आर्गुमेंट फाइनल स्टेज पे सर, हमारे फेवर में ही है। मैक्सिमम हमारे साइड से इफेक्ट रखा है, हमारे एविडेंस भी स्ट्रांग है। आज ही जाकर हम कलेक्टर साहब से मिल लेंगे। पकड़ो उसे कोई। क्या है हाँ? तेरी तो साले जानता नहीं है मुझे, मारना क्यों है? उतार टी-शर्ट उतार। साफ कर इसे, ठीक से कर दिया भाई। क्या बोल रहा था बे? कुछ नहीं भाई। ये गाड़ी किसकी है? आपकी है ना? वैष्णवी कौन है? तुम्हारी बीवी है क्या? मेरी बेटी का। बेटी से इतना ही प्यार है तो मन में या घर में बसा के रखना, ऐसी गाड़ी वाड़ी पे चिपकाने का नहीं, समझे क्या? मुझे ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए केयरफुली हैंडल करो, ओके? भाई कलेक्टर ऑफिस चले अभी? नहीं, वैष्णो के कॉलेज ले चलो। ठीक है भाई। सर कलेक्टर का अपॉइंटमेंट है। जी आप उतर जाइए। सर विल यू प्लीज गेट डाउन। शरीर को बढ़ने के लिए हड्डियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसके शरीर की हड्डियां बढ़ती नहीं है वो इंसान नाटा रह जाता है, इसलिए शरीर का बढ़ना। आप लोग कौन है? वैशु से मिलना है मुझे। वैशु तो आज कॉलेज आई ही नहीं। भाई वैशु आज कॉलेज नहीं आई है। हेलो बेटी। हाय डैडी। कहाँ हो बेटी? कॉलेज में। क्या हुआ डैडी? बस कुछ नहीं बेटी, यूं ही, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके डैडी बाय। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए 10 मिनट से वेट कर रही हूँ। चलो चलो। मैं 25 साल से इंतजार कर रहा हूँ, तुम 10 मिनट में परेशान हो गई? बेटी से इतना ही प्यार है तो मन में या घर में बसा के रखना, ऐसी गाड़ी वाड़ी पे चिपकाने का नहीं, समझे क्या? मुझे ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए केयरफुली हैंडल करो, ओके? भाई वो गौतम एयरसेल कंपनी में इंजीनियर का काम करता है। उसके माता पिता? नहीं है भाई। और कोई रिश्तेदार? वो एक अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। घर चलो बेटा। मैंने हर तरीके से कोशिश की गौतम, पर वैशु से बात नहीं हो पा रही। अरे गौतम, जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। इशू बड़ा होने से पहले संभालो।
उधर उधर उधर। क्या समझ रहा है अपने आपको? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आकर मुझे कन्विंस कर लोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? ना तो तुम्हारी माँ है, ना बाप है, ना दीदी है, ना भाई, ना चाचा, ना चाची, ना तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य। मेरा कोई नहीं है सर, 25 साल से अकेला ही जी रहा हूँ। वैशु से शादी करूंगा तो उसका परिवार भी मेरा ही हो जाएगा। मैं भी आप सबके बीच में बसना चाहता हूँ। तूने अपने बारे में तो अच्छा सोच लिया, पर मुझे भी तो अपनी बेटी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अगर मैंने तुम दोनों की शादी करवा भी दी तो आगे चल करके अगर तुम मेरी बेटी की वजह से हर्ट हुए तो उसकी तरफ से पूछने के लिए मैं हूं, लेकिन अगर तुमने उसे हर्ट किया तो तुम्हारी तरफ से पूछने वाला कौन है? कौन है बोलो? मैं वैशु को शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। और अगर हुआ तो? नहीं होगा सर। होगी, ऐसी चीजें होती रहती। मेरी दीदी के साथ भी यही हो रहा है। नहीं साहब, एक बार ऐसा ही हुआ तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसा ही हो। एक बार ट्राई तो कीजिए सर। ट्राई करने के लिए ये कोई कार या बिजनेस नहीं है, जिंदगी है, मेरी बेटी की जिंदगी है, वैष्णो की जिंदगी है। रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मैं तो रिस्क ले सकता हूँ सर। वैशु के बगैर मैं भी नहीं जी सकता। मुझे मालूम था कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, वो भी तुम्हारे जैसे ही बोल रही है। एक बात तो कंफर्म है, तुम दोनों की शादी मैं नहीं रोक सकता। तुम दोनों बालिग हो, लीगली इमोशनली तुम ही सही हो। पर एक बात है, मेरे खिलाफ जाकर अगर वैशु से शादी की, वैशु तो आएगी, पर जिसके लिए तूने वैशु से प्यार किया वो फैमिली नहीं आएगी। तेरे और वैशु की शादी के अगले सेकंड वैशु मेरी लाइफ से निकल जाएगी। ये सब मैं तुम्हें डराने या धमकाने के लिए या किसी तरह तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूं। मैं जितना प्यार करने में सिंसियर हूं, अगर मैंने एक बार सोच लिया तो नफरत करने में भी उतना ही सिंसियर हूं। 2 मिनट तुम मेरी जगह आकर सोच समझकर फिर फैसला करना। तुम या इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? अगर ऐसी सोच रखते हो तो चलो अभी डायरेक्टली मेरे घर चलो, मर्द की तरह वैशु को ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फैसला तुम्हारा। वैशु से शादी करके तुम उसे अपने जैसा अनाथ बना दोगे, या तुम अपने रास्ते में चले जाओगे, उस तरफ या इस तरफ। सर प्लीज सर। नो, उस तरफ या इस तरफ। हेलो, तुम पर कहां तक भरोसा कर सकता हूं? आप उस हालत में नहीं है सर। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। पच्चीस साल पहले जैसी मेरी जिंदगी थी अभी भी वैसे ही है सर। सभी खुशी के लिए प्यार करते हैं, पर मैंने परिवार के लिए प्यार किया। हमेशा मैं सोचता रहा जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि लड़की के पसंद करने के बाद मुझे ये सब प्रॉब्लम आएगी। मेरे प्यार में स्वार्थ था सर, इसलिए हार गया। तुमने चाहे किसी भी मतलब से प्यार किया हो, पर तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना। वैशु ने नाश्ता किया? नहीं जी, रात में भी उसने खाना नहीं खाया। वैशु, वैशु, ये क्या है बेटा? हाँ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहती हो तो मेरी बात मानो। ऐसी बात नहीं है। मेरे पीछे 2-3 महीनों से पागलों की तरह घूमने की वजह से मैंने उससे प्यार नहीं किया डैडी। वो जो भी कमिटमेंट करता है पूरा करता है। शादी के बाद कमिटमेंट टाइप हस्बैंड के साथ साथ हर चीज शेयर करने के लिए उसके पूरे परिवार का होना भी जरूरी है। तुमने प्यार करके गलती की है ये नहीं कह रहा हूं मैं, तुमने एक अनाथ से प्यार किया वो गलत है। जो भी हो डैडी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम नहीं जी पाओगी, पर वो जी लेगा। मैंने उससे कहा 2 मिनट में तुम फैसला करो मेरी जगह रहकर कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैशु नहीं चाहिए ऐसा बोलकर चला गया। मुझे नहीं लगता डैड। हाँ, तुम्हें क्यों लगेगा? अगर तुम मेरी बेटी होती ना तभी तुम मेरी बातों पर यकीन करती। रुको, अभी बात करता हूं। हेलो। हेलो, तूने जो बात मुझसे कही थी वही बात वैशु को भी बोलो। ये लो। हेलो, स्पीकर ऑन करके बात करो वरना ऐसा मुझे विलेन समझेंगे।
बोलो। हेलो गौतम, बोलो वैशु। क्या तुमने डैडी से वैसा कहा है? हाँ वैशु। पागल हो गए हो क्या? तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, उनकी बात मानो। मतलब कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वही सही है।